हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम पढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके हर एक कॉम्पोनेंट के ऊपर, हर एक हेडिंग के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या? एक्सप्लेन दिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गए, और इनडायरेक्ट मतलब केस स्टडी हो गई। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके हर एक कंपोनेंट को, हर एक हेडिंग को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ, कोई आपसे गलती ना हो। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक टॉपिक की तरफ, जो कि है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया इंटरनल, दूसरा हो गया एक्सटर्नल। हम इंटरनल को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल मतलब क्या? जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसके अंदर की एक्टिविटीज को, इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? आप आराम से देख सकते हैं कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप क्या पॉलिसी बनाने वाले हो, किस मेथड से काम करोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन लोग रहेंगे, किस हिसाब से लोग रिपोर्टिंग करेंगे। ये सारी चीजें आप खुद से डिसाइड करते हो और आपको पूरा कंट्रोल होता है। तो ये तो हो गई हमारे इंटरनल कंट्रोल की बात। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देखते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपका बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों आपने बनाया है, वो आपको खुद पता होगा और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे। अगला है हमारा पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। जिस हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव होगा उस हिसाब से आप पॉलिसीज भी तो बनाएंगे, तो वो भी आपके कंट्रोल में हो गई। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। किस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहने वाला है वो भी हम खुद डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम किस हिसाब का होगा बिजनेस के अंदर, वो भी हमारा पूरे कंट्रोल के अंदर होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी। किस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन का मेथड होने वाला है और हमारी प्रोडक्शन की क्या कैपेसिटी रहने वाली है, वो भी हम लोग खुद डिसाइड करते हैं, कोई बाहर वाला नहीं डिसाइड करता है। तो बिजनेस की ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन कौन लोग आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे, ये भी हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत ही कम एग्जाम्पल्स है। तो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल का। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल मतलब क्या? कि वो फैक्टर्स जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर के फैक्टर हो गए, वो उसके बस से बाहर हैं। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो दो तरीके का होता है। एक तो हो गया आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और एक हो गया मैक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या हुआ? वो एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है और डायरेक्ट अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। अब ऐसा कौन सा होता है? अब इसमें ऑपरेशनल एक्टिविटीज आती हैं कि बिजनेस को ऑपरेशंस को करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। कौन कौन सी हो गई? देखिए, आपका कस्टमर कौन रहेगा, आपका सप्लायर कौन रहने वाला है, आप किसको अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, आप किस पब्लिक में या किस सोसाइटी में रहकर काम करने वाले हैं। ये सारी चीजों का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता ही है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। प्लस आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली हो गई। तो ये हो गई आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कस्टमर्स। कस्टमर मतलब क्या? जिसको आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब अगर देखिए, आपके पास सिर्फ एक ही वैरायटी का कस्टमर होगा और उसने आपसे सामान लेना बंद कर दिया या आपकी सर्विस लेना बंद कर दिया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आपको बिजनेस अपना बंद करना पड़ जाएगा। तो इसलिए बेटर रहता है कि आपके पास डिफरेंट काइंड के कस्टमर्स हो, ताकि अगर कोई एक सेगमेंट आपका सामान लेना बंद कर देता है तो बाकी वाले हो जो सामान ले, ताकि आपको बिजनेस बंद ना करना पड़े, आप चेंजेस कर सकते हो उसके हिसाब से। तो कस्टमर्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर्स। सप्लायर भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। सप्लायर होते कौन है? वो लोग जो आपको सामान सप्लाई करते हैं, आपको सामान देते हैं। आप किसी को भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ सामान लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये सप्लायर से आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए आप जिससे सामान लेते हो वो एक ही है, और अगर एक ही हुआ तो वो मोनोपोली एग्जिस्ट कर जाएगी, और मोनोपोली एग्जिस्ट कर जाएगी तो वो अपने मनचाहे रेट पे आपको दे सकता है। और मान लीजिए कि अगर उसने आपको सामान देना बंद कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे? आप किसी और से सामान ले नहीं सकते, कोई और है ही नहीं देने वाला, तो आपको अपना बिजनेस मजबूरन बंद करना पड़ जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि आपका ऐसे सामान में डील करो जिसका सप्लायर एक से ज्यादा हो, ताकि आप एक नहीं है तो दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा दे देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि कंपटीशन होगा तो सब चाहते हैं कि कस्टमर मेरे पास में ही आए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सप्लायर भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। नंबर ऑफ सप्लायर्स डिपेंड करते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन उनकी रहने वाली है। ज्यादा सप्लायर होंगे तो वो बहुत ही लो मार्जिन में भी आपके साथ काम कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत
कम सप्लायर है, लिमिटेड है या मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, तो आप उनका रेट ज्यादा हो जाएगा और आपको मजबूरन महंगा सामान भी खरीदना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। कैसे कि मान आपके प्रोडक्ट के जैसा दूसरे का भी प्रोडक्ट है, अब उसने क्या किया, बाय वन गेट वन का ऑफर दे दिया, या फिर कोई नई टेक्निक लिया जिससे उसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई, या फिर उसने कोई और नया प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया अपने सामान का। तो इससे क्या हुआ, वो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि वो बढ़ा रहा है तो आपको भी बढ़ानी पड़ जाएगी, नहीं तो आपके सारे कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे उसकी तरफ को। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है, उनकी एक्टिविटी को देखना होता है, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपके बिजनेस को, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको। अगला हुआ हमारा पब्लिक। पब्लिक मतलब इसमें लोकल पब्लिक आ गई, प्रेस मीडिया आ गए। अब मानिए जैसे कि आज की डेट में सोशल नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा जमाना है, अगर किसी को कोई सामान अच्छा लगा, किसी ने अच्छा रिव्यू डाल दिया, तो आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी, आपसे लोग सामान लेना पसंद करेंगे। लेकिन मान लो उसी सामान की किसी और ने नेगेटिव रेटिंग डाल दी, तो लोग लेना बंद कर देंगे और नेगेटिव न्यूज मार्केट में चले जाएगी, तो ये आपको बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जिस पब्लिक या सोसाइटी में आप रहते हैं, उनका एटीट्यूड और बिहेवियर भी आपके बिजनेस को बहुत बड़े इम्पैक्ट में डाल सकता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब अगला है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, वो लोग जो एक प्रोड्यूसर को यानी सामान बनाने वाले को एजेंट तक पहुंचाते हैं, जो कि सामान डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाद में। अगर ज्यादा इंटरमीडियरीज होंगे तो अच्छी बात है, आप ज्यादा लोगों तक सामान पहुंचा पाओगे, और अगर नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका सामान प्रोडक्ट मार्केट तक जाएगा ही नहीं, और अगर मार्केट तक पहुंचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा भी नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए इनका नाम है माइक्रो एनवायरनमेंट या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। आपके ऑपरेटिंग फंक्शन इन्हीं की वजह से चलते हैं। अब हम अगले देख लेते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। पहला हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक का सिस्टम क्या हो गया, पॉलिसी क्या हो गई, कॉम्पोनेंट वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसको एक एग्जांपल देख के समझते हैं। मान लीजिए कि इकोनॉमी में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हो गई। अब इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होगा कि लोग पैसा ज्यादा लेंगे, और उनके पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, तो ये आपके लिए फेवरेबल हो गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, कम लोग अमाउंट लेंगे, लोन लेंगे, और कम लोन लेंगे तो कम सामान खरीदेंगे, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर हो गया जो कि चेंज कर देता है। ऐसा ही लेवल ऑफ इनकम हो गया। लेवल ऑफ इनकम मतलब अगर किसी की सैलरी बढ़ जाती है तो वो ज्यादा सामान लेता है, अगर उसकी सैलरी कम हो गई या नहीं रही तो क्या होगा, वो सामान कम लेगा या नहीं लेगा। तो ये वाइस वर्सा चेंज होते रहते हैं। तो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है हमारे बिजनेस के ऊपर। अगला है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट मतलब क्या, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका एनवायरनमेंट, यहाँ के ट्रेडिशन, वैल्यू क्या है, टेस्ट, प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ एजुकेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। जैसे कि देखिए, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं तो उसी हिसाब से मार्केट भी एग्जिस्ट करता है, नए नए बिजनेस आ जाते हैं उस सामान को देने के लिए जो हमारे फेस्टिवल्स में यूज होते हैं, तो ये बूम करता है। अब इसके अलावा लोग क्या करते हैं, आज की डेट में लोग हेल्थ पे ध्यान देने लग गए, तो जिम वगैरह खुलने लग गए, तो ये भी एक सोशल एनवायरनमेंट हो जाता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या लोगों को पसंद में आ रहा है, उस हिसाब से बिजनेस अपने आप को एग्जिस्ट करवाता है और मॉडिफाई करता है। तो इनका बहुत इन्फ्लुएंस हो गया। अगला है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रहती है, रोज नया कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई नया प्रोडक्ट बनाने का तरीका आ गया, सर्विस प्रोवाइड करने का नया तरीका आ गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले के जमाने में जो फोटोज खींच जाती थी स्टूडियो में जाके खिंचवाते थे, आज की डेट में तो फोन ही आ गया। अब एक जमाना ऐसा था जब लोग कीपैड ही चलाते थे, अब कीपैड को कोई पूछता भी नहीं है, स्मार्टफोन का जमाना आ गया। पहले कौन से टीवी आते थे, जो बड़े वाले आते थे, बॉक्स वाले टीवी आते थे, आज की डेट में एलईडी एलसीडी का जमाना आ गया। तो सारी चीजें टेक्नोलॉजी की चेंज होती रहती है, तो टेक्नोलॉजी भी हमारे बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट डालती है, तो उसको भी हमें कंसिडर करना होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, कि कैसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पीस है या नहीं, या फिर बिजनेस की तरफ गवर्नमेंट का कैसा रिएक्शन है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है आज की डेट में कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आए, तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव हो गया बिजनेस के लिए, ये भी फैक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इन्फ्लुएंस करता है। अगला हो गया हमारा लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट क्या हुआ कि किस हिसाब से लीगल पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह चल रहे हैं, उनको देखना पड़ता है कि पॉलिसीज में रिलैक्सेशन लगा दी, तो इससे क्या हुआ कि अब ज्यादा लोग एफडीआई करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर ज्यादा एफडी स्टार्ट कर दी तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो पॉलिसीज होती है अलग अलग टाइम टू टाइम चलती रहती है, ये बेसिकली चेंज होती रहती है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बिजनेस।
इसके अलावा कोई एक्ट गवर्नमेंट ने पास कर दिया, कोई लेजिस्लेशन पास कर दिया कि कोर्ट का कोई केस चल रहा था किसी बिजनेस के रिगार्डिंग, उसका क्या इम्पैक्ट आया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमें ये सारी चीजों को देखना होता है। आई होप मैं आप लोगों को ये बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में, कंपोनेंट के बारे में समझाने में हेल्प कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।